कर्ण पिशाचनी। अगर आप हॉरर कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये नाम ज़रूर सुना होगा। दर्जनों लोग इसके बारे में बात करते हैं। कुछ तांत्रिक भी हैं जो पॉडकास्ट पर आकर बताते हैं कि कैसे कर्ण पिशाचनी को साधा जाए या सिद्ध किया जाए। वो मोस्टली डिटेल्स बता देते हैं कि कैसे मंत्र जाप करना है, कितनी मालाएं करनी है, किस दिशा में बैठकर करनी है, लेकिन पूरा कोई नहीं बताता। अब आपने हमारे पेरेंट्स को, हमारे बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। आज जो मैं आपके लिए ये स्टोरी लेकर आया हूँ, ये इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है कि कभी कभी अधूरा ज्ञान कुछ ऐसी मुसीबतों को इनविटेशन दे देता है कि हमारी जान ही खतरे में पड़ जाती है। अपने आज के हॉरर इंसिडेंट में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल अभिमन्यु सिंह टॉक्स पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे यूट्यूब एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे जो व्यूअर्स हैं वो 93% व्यूअर्स देखते तो हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड चलिए चलते हैं अपने आज के इंसिडेंट की तरफ। रोहन के लिए कॉलेज लाइफ एकदम मस्त चल रही थी। वो बीकॉम सेकेंड ईयर में था और उसकी लाइफ में सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थीं: दोस्तों के साथ हैंग आउट, एग्ज़ाम से पहले रट्टा मारना और यूट्यूब पर लेट नाइट बिंज वॉचिंग। ख़ास तौर पर उसे हॉरर और ऑकल्ट के चैनल्स में बड़ा इंटरेस्ट था। उसका फीड भी इसी तरह की वीडियो से भरा रहता था। काली विद्या, तंत्र मंत्र और भूत प्रेत की कहानियाँ। एक रात जब सब सो रहे थे, रोहन अपने फ़ोन पर एक चैनल स्क्रॉल कर रहा था। टाइटल ने उसकी अटेंशन ग्रैब कर ली। कर्ण पिशाचनी साधना, एक कदम में भविष्य जानिए। ये वीडियो एक क्रीपी लुकिंग बाबा ने बनाया था जिसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। रोहन ने सोचा, यार ये सब तो फेक होता है, चल फिर भी देखते हैं क्या बकवास करता है। वीडियो चलने लगा। बाबा ने बड़ी कामली बताया कि कर्ण पिशाचनी एक ऐसी एंटिटी है जो साधक के कान में आकर फ्यूचर बताती है और गुप्त धन के बारे में भी जानकारी देती है, लेकिन उसके लिए साधना करनी पड़ती है। बाबा ने पूरे रूल्स और रेगुलेशन समझाए। शुद्धता, प्योरिटी, नियम, रूल्स और डिसिप्लिन पर बड़ा जोर दिया। एक भी गलती मतलब जान का खतरा। रोहन ने वीडियो को एकदम सीरियस बिल्कुल भी नहीं लिया, लेकिन उसके दिमाग में एक बात रह गई: गुप्त धन और फ्यूचर। उसको पैसों की बड़ी ज़रूरत थी, इवन आजकल किसको नहीं होती। उसका दिल एकदम से लालची हो गया। उसने सोचा, क्या पता ट्राई करके देखते हैं, शायद कुछ काम बन जाए। थोड़ा शॉर्टकट मार लेंगे। रोहन की लस्ट यानी वासना और ग्रीड यानी पैसे का लालच उसके सर पर चढ़ चुका था। उसने वीडियो को सेव किया और पूरे 100% रूल्स ओबे करने की जगह सिर्फ कुछ बेसिक स्टेप्स याद किए। अगले दिन से रोहन ने साधना शुरू कर दी। उसने एक सुनसान जगह ढूंढी, कॉलेज के पास एक पुरानी अबैंडन्ड लाइब्रेरी जहां कोई नहीं जाता था, और रात के 12 बजे के बाद वो वहां जाता, वीडियो में बताए गए मंत्रों को बोलता और कुछ अजीब सी चीज़ें करता। पहले कुछ दिन तो कुछ नहीं हुआ। रोहन अब तक बोर होने लगा था। उसने सोचा, जल्दी से हो जाए यार, अच्छा है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस भी तो करना है और एक नया फ़ोन भी लेना है। इस जल्दबाजी में उसने कई इंपॉर्टेंट रूल्स स्किप कर दिए, जैसे कि मौन व्रत, सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य। रोहन को रेगुलरली चिकन खाना बहुत पसंद था, दोस्तों के साथ गाली देता था और अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलने जाता था। उसने सोचा कि कौन सा पकड़ा जा रहा हूँ, ये सब तो सिर्फ बोलने की और डराने के लिए बातें बनाई जाती हैं। लेकिन शायद डार्क वर्ल्ड का अपना एक सिस्टम होता है। जब रोहन ने कर्ण पिशाचनी को बुलाने के लिए साधना की तो उसने दरवाजे पर दस्तक तो दी, पर बिना परमिशन के और गंदे इरादों के साथ, जिससे ये हुआ कि कर्ण पिशाचनी तो नहीं आई, पर उसकी जगह 17 अलग अलग नेगेटिव एंटिटीज़ रोहन की लाइफ में इनविटेशन के बिना घुस गईं। शुरुआत में रोहन को सिर्फ शैडोज दिखती थीं। एक दिन लाइब्रेरी से वापस आते वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा, एक लंबा पतला सा साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर रोहन कहीं ना कहीं अंदर तक डर चुका था, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया था। रोहन ने स्पीड बढ़ा दी और अब वो साया उसके साथ साथ चल रहा था। उसको लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन अगले दिन जब वो अपने रूम में था, उसने विंडो के पास एक छोटी लड़की को खड़े देखा। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक थीं और उसके हाथ उसकी बॉडी से मुड़े हुए थे।
रोहन ने डर कर आंखें बंद कर ली और फिर खोली तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो अपने आप से बोला, भाई ये हो क्या रहा है? पर ये सब तो बस शुरुआत थी। हर घंटे हर मिनट कुछ ना कुछ अजीब होने लगा। जब रोहन सुबह उठता तो उसे अपने बेड के चारों तरफ ब्लैक गंदा पानी दिखाई देता जिसमें अजीब अजीब इंसेक्ट्स घूम रहे होते, और उसकी बॉडी पर जगह जगह नाखून के निशान बने होते। उसके रूम का टेम्परेचर अचानक से गिर जाता। उससे बाथरूम मिरर में अजीब अजीब चेहरे दिखने लगे। कभी एक बूढ़ी औरत का जिसके बाल सांप जैसे थे, तो कभी एक छोटा नवजात बच्चा जिसका सर उल्टा लगा हुआ था। एक दिन रोहन कैंटीन में खाना खा रहा था। उसकी प्लेट में चिकन था। जैसे ही उसने पहला बाइट लिया उसे लगा कि चिकन का टेस्ट बिल्कुल जैसे सड़े हुए मांस जैसा है। उसने प्लेट में देखा तो चिकन का टुकड़ा जिंदा सा हो गया था। उसमें कीड़े यानी मैगट्स चल रहे थे। रोहन ने वहीं उल्टी कर दी और वहीं उल्टी करते करते डर के मारे बेहोश हो गया। उसके बाद तो पूरा हेल शुरू हो गया। रात को जब वो सोता तो उसे 17 अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती। कुछ कान में फुसफुसाती तो कुछ ज़ोर से चीखती और चिल्लाती, और कुछ ऐसी आवाज़ें करती जो जैसे ग्लास को कि कोई अपने दांतों से ग्राइंड कर रहा हो। एक आवाज़ ऐसी भी थी जो उसको बार बार कहती, तुम तो सिर्फ पैसे के लिए आए थे ना, मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें सब ला कर दूंगी। और उसके बाद एक सरकास्टिक सी चिढ़ाने वाली हंसी। ये एंटिटीज़ रोहन को हर वक्त दिखने लगीं। क्लास में लेक्चर के दौरान जब वो टीचर की तरफ देखता तो उसके पीछे एक लंबी पतली एंटिटी खड़ी होती जिसके हाथ बहुत लंबे थे। रोहन चीख कर टीचर को वार्न करता कि सर आपके पीछे, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके अलावा उन चीज़ों को कोई और नहीं देख सकता था। और इसी के चलते रोहन का बहुत मजाक भी बनता था। टीचर भी उसे डांटते थे कि तुम हमारे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हो या पढ़ाई यहाँ पे करने आए हो। हॉस्टल के कॉरिडोर में चलते हुए रोहन को लगता कि उसके साइड में एक छोटा बच्चा दौड़ रहा है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे नज़र घुमाता तो वहाँ कोई नहीं होता। बस एक अजीब सी मांस के सड़ने की स्मेल वहाँ रह जाती। रोहन ने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। उसका सबसे बिल्कुल कट ऑफ सा हो गया था। उसे लगता कि हर जगह वो एंटिटीज़ उसको स्टॉक कर रही हैं। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना बंद कर दिया। उसने अपना फ़ोन भी ऑफ कर दिया। वो इतना इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड और डिस्टर्ब था कि उसको अपनी ही शैडो से डर लगने लगा। वो डर के मारे कैंटीन तक नहीं जाता था खाना खाने। उसे लगता था कि अगर वो रूम से बाहर निकला तो कोई ना कोई उसका पीछा ज़रूर करेगा या उसके पीछे ज़रूर आएगा। वो एकदम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हो गया था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे और वो पूरा स्केल्टन की तरह लगने लगा था। एक दिन रोहन का बेस्ट फ्रेंड अमित उसके रूम पर आया। अमित शॉक्ड था रोहन की हालात देखकर। अमित ने देखा कि रोहन की हालत बहुत ख़राब है। उसने पूछा, क्या हुआ है तुझे रोहन? ठीक है ना तू? तू इतना डिप्रेस्ड क्यों लग रहा है? रोहन ने पहले तो उसको कुछ नहीं बताया, पर जब अमित ने उसको डांटा और इंसिस्ट किया तो रोहन ने रोना शुरू कर दिया। उसने कांपते हुए हाथों से अमित को पूरी कहानी बताई, उसका हाथ पकड़कर। अमित ने पहले तो सोचा कि रोहन पागल हो गया है, लेकिन जब रोहन ने अमित को उसकी बॉडी पर लगे हुए नाखूनों के निशान दिखाए तो अमित को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ये बहुत ही अनयूजुअल था। अमित के पापा एक काली मंदिर में पुजारी थे। उनकी काली विद्या में भी अच्छी पकड़ थी। अमित ने रोहन को अपने पापा से मिलाने ले गया। रोहन ने सोचा कि शायद अब उसकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। जब वो मंदिर पहुंचे तो अमित के पापा ने रोहन को देखा और रोहन से सारी बातें पूछी कि तुमने क्या किया या क्या हुआ। और उसकी बातें सुनने के बाद उनकी आंखों में एक अजीब सी सैडनेस आ गई। उन्होंने कहा, बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये कर्ण पिशाचनी की साधना नहीं है, ये तो आत्माओं का बाजार है। तुमने दरवाज़ा खोल तो दिया है, लेकिन कोई नियम का पालन नहीं किया है तुमने, और इसी वजह से तुम्हारे अंदर 17 आत्माएं तुम्हें हॉन्ट कर रही हैं, तुम्हें पकड़ चुकी हैं। रोहन और अमित दोनों हक्के बक्के रह गए। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 17 एंटिटीज़, 17 डार्क एंटिटीज़ का इन्फ्लुएंस था रोहन के ऊपर। अमित के पापा ने एक हवन शुरू किया। उन्होंने मंत्र बोलने शुरू किए। रोहन को देख के पता चल पा रहा था कि उनकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति है,
लेकिन जैसे ही उन्होंने हवन में आहुति डाली तो अचानक से मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। देवी की मूर्ति पर अजीब अजीब एक्सप्रेशन आने लगे। रोहन ने देखा कि मंदिर के बाहर 17 एंटिटीज ऐसे लाइन से खड़ी हैं। उनकी आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल थीं। वो अमित के पापा पर हंस रही थीं। उनकी आवाज़ें इतनी भयानक थीं, इतनी हॉरिफाइंग थी कि रोहन ने अपने कान बंद कर लिए अपने हाथों से। लेकिन फिर भी उन आत्माओं की हंसी वो सुन पा रहा था। पुजारी की आंखें इस टाइम लाल हो चुकी थीं। उनकी आंखों में से अब खून के आंसू निकल रहे थे। उनकी पूरी बॉडी पीली पड़ती जा रही थी। उनकी शक्ति भी उन एंटिटीज़ के सामने कुछ नहीं कर पा रही थी। पुजारी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, बेटा माफ़ करना, मैं इनका सामना नहीं कर सकता। ये एंटिटीज़ बहुत पुरानी और शक्तिशाली हैं, लेकिन मेरे गुरु हैं गोरखपुर में, उनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। अब अगर कोई है जो तुम्हें जीवन दान दिला सकता है तो वो है मेरे गुरु। वही तुम्हें मदद करेंगे तुम्हारी इन चीज़ों से निपटने में। पुजारी ने रोहन और अमित को तुरंत गोरखपुर जाने के लिए कहा। उस रात रोहन को नींद नहीं आई, मानो कि वो अब अपने रूम में भी अकेला नहीं था। उन सारी एंटिटीज़ की प्रेजेंस अब रोहन को अपने रूम में भी स्ट्रांगली फील हो रही थी। उसे लगातार हंसने और फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थीं। रोहन पूरी रात डर की चादर के नीचे सहमा सा जागता रहा। अगली सुबह वो और अमित गोरखपुर के लिए निकल गए। ट्रेन में रोहन की हालत और भी ख़राब हो गई। उसने देखा कि उसके सामने बैठी बूढ़ी औरत के पीछे एक शैडो, एक एंटिटी खड़ी है जो उसकी तरफ देख रही है और उसके होठों पर खून लगा है। रोहन ने बहुत ज़ोर की चीख मारी और वो भागकर ट्रेन के टॉयलेट में घुस गया। अंदर भी एंटिटीज़ थीं। वो रोहन को मिरर में दिख रही थी और उसके ऊपर हंस रही थीं। जब वो गोरखपुर पहुंचे तो दिन का समय था। वहाँ एक आश्रम था। पुजारी ने उनको एड्रेस दिया था। आश्रम के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। पुजारी के गुरु ने रोहन को देखा और हंस दिया। उनकी स्माइल बिल्कुल शांति से भरी थी। उन्होंने कहा, आओ बेटा, अंदर आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था मैं। उनके आश्रम में रोहन को एक अजीब सी कामनेस, एक शांति महसूस हुई। वहाँ कोई एंटिटी नहीं थी, कोई शैडो नहीं थी, कोई घटिया आवाज़ नहीं थी। रोहन को पहली बार उस शांति का एहसास हुआ जो उसकी लाइफ में कहीं खो सी गई थी। गुरु ने रोहन से कहा, तुमने गलत रास्ते पर सफ़र शुरू किया था। लालच और वासना ने तुम्हें एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ला खड़ा किया था जो जहाँ पे सिर्फ बर्बादी लिखी है। लेकिन अब तुम्हारे पास मौका है सही रास्ते पर वापस आने का। अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम शायद इन चीज़ों के बुरे प्रभाव से बच जाओ। गुरु ने आंखें बंद की। रोहन को देखने से लग रहा था कि गुरुजी का शरीर तो वहीं था, लेकिन उनकी आत्मा। तभी गुरुजी के मुंह से कुछ मंत्र निकलने लगे जो काइंड ऑफ वाइब्रेशंस थे, और वो वाइब्रेशंस अब रोहित को सुनाई पड़ रहे थे। इवन दो गुरुजी बहुत धीमे धीमे ऐसे मम्बल कर रहे थे अपने मन में ही, लेकिन रोहन की हालत अब ऐसी हो गई थी कि मानो उसके कानों से खून आ जाएगा। उसे उससे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अमित ने हाथ जोड़ते हुए गुरुजी से कहा, गुरुजी ये रोहन को क्या हो रहा है? रोहन की आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थीं, और पहले जो रोहन उन मंत्रों उच्चारण से इतना तड़प रहा था, अब वो एकदम सीधा बैठ गया पालथी मारकर। गुरुजी की आंखें बंद थीं और वो अभी भी मंत्रों का उच्चारण किए जा रहे थे। तभी रोहन ने अपनी सफ़ेद आंखों से गुरुजी की तरफ देखते हुए कहा, चुप हो जा बुड्ढे, हम आ गए हैं। गुरुजी ने शांति से आंखें खोली और गुस्से में रोहन की तरफ देखते हुए कहा, क्यों परेशान कर रहे हो तुम सब इस बच्चे को? रोहन के अंदर जो 17 एंटिटीज़ थी वो एकदम ज़ोर से हंसने लगीं, और हंसते हंसते उन्होंने बताना शुरू किया कि कैसे रोहन ने उन्हें ना चाहते हुए भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उस कर्ण पिशाचिनी साधना को करते हुए। गुरुजी बोले, इस बच्चे के शरीर से निकल जाओ, नहीं तो तुम सबके लिए ठीक नहीं होगा। रोहन फिर ठाके लगाकर हंसने लगा और बोला, तू रोकेगा हमें बुड्ढे? किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है जो हम सबको एक साथ हरा सके। तभी गुरुजी के चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कान आई और उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ा। रोहन के अंदर घुसी आत्माएं हंस ही रही थीं गुरुजी को देखकर। तभी गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और एक ठंडी सी आवाज़ में रोहन से कहा,
एक बार गौर से मेरे पीछे ज़रा अपनी नज़रें तो दौड़ाओ। जैसे ही पोजेस्ड रोहन ने गुरुजी के पीछे देखा तो सैकड़ों एंटिटीज़, जिन आत्माएं उनके पीछे खड़ी थीं और उन्हें बस इंतज़ार था तो गुरुजी के एक इशारे का। रोहन के अंदर घुसी आत्माओं ने थोड़ा डरते हुए कहा, हमें बलि चाहिए, ऐसे हम नहीं जाएंगे। गलती इस लड़के ने की है और इसकी बलि हम लेके ही जाएंगे। गुरुजी ने फिर एक फाइनल वार्निंग के रूप में उन आत्माओं से कहा, देखो, जितनी भूत और आत्माएं मैंने सिद्ध की हुई हैं, मैं इन्हें रोज़ाना भोग देता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ रह सकते हो। तुम्हें भी मैं लेकिन तुम्हें वचन देना होगा मुझे कि आज के बाद तुम किसी मासूम को कभी नुकसान नहीं पहुँचाओगे, और इसके बदले मैं हर दिन तुम्हारी भूख शांत करूँगा। वो आत्माएं राजी तो हो गईं, लेकिन तभी रोहन के चेस्ट पर एक कंकाल के हाथ का निशान उभर आया, और वो ऐसा था कि मानो वो निशान जलाकर बनाया गया हो। रोहन दर्द से चीखने लगा। उन आत्माओं ने गुरुजी से कहा कि हम इसको छोड़ तो रहे हैं, लेकिन ये निशानी इसके साथ हमेशा रहेगी, जो इसे याद दिलाती रहेगी कि अगर कोई साधारण इंसान हम जैसी शक्तियों को अपने वश में करने की हिम्मत करेगा तो उसका क्या हाल होगा। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई हो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें। गुड बाय।